हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले आपके एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन देना होता है, जिस डिक्लेरेशन में आपको इन दो टैक्स रिजिम में से एक टैक्स रिजिम को चूज़ करना होता है। और अगर आप इन दो टैक्स रिजिम को चूज़ करने में गलती करते हो तो पूरे साल आप दोस्तों उस गलती को करेक्ट नहीं कर सकते। आपका जब टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब आप उस टैक्स रिजिम को करेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए भी दोस्तों आपको एक साल तक वेट करना होगा। इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये दो टैक्स रिजिम का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस दोस्तों समझ लेंगे। उसके अलावा इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप खुद इन दो टैक्स रिजिम में जो फेवरेबल टैक्स रिजिम या जो बेनिफिशियल टैक्स रिजिम आपके लिए है वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जान लेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे हिट कर लीजिए सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब और उसके परसेंटेज यहाँ पे मेंशन किए। अगर हम देखें तो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो दोनों टैक्स रिजिम में दोस्तों सेम ही है। अगर आप एक नॉर्मल सिटीजन है तो आपके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 2,50,000 रुपीज़। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो है 3,00,000 रुपीज़। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है दोस्तों 5,00,000 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्लैब है 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक इनकम, तो उस टैक्स रिजिम के अगर दोस्तों टैक्स रेट देखे तो दोनों टैक्स रिजिम में दोस्तों टैक्स रेट सेम ही है 5%, 5%। उसके बाद दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम अबव 5,00,000 रुपीज़ बट अप टू 10,00,000 रुपीज़ जो टैक्स रेट है वो है 20%। वेरेज इन न्यू टैक्स रिजिम दोस्तों इस स्लैब को डिवाइड किया गया है दो स्लैब में। 5,00,000 से लेके 7,50,000 तक अगर इनकम है तो जो टैक्स रेट है वो 10%, और 7,50,000 से लेके 10,00,000 तक अगर इनकम है तो दोस्तों टैक्स रेट है 15%। अगेन इन ओल्ड टैक्स रिजिम इनकम अबव 10,00,000 रुपीज़ जो टैक्स रेट है वो 30%। वेराज इन न्यू टैक्स रिजिम 10,00,000 रुपीज़ से लेकर 12,50,000 तक अगर इनकम है तो टैक्स रेट है 20%। 12,50,000 से लेकर 15,00,000 है तो टैक्स रेट है 25%, एंड अबव 15,00,000 है तो दोस्तों 30%। अभी इन दो टैक्स रिजिम के अगर रेट्स कंपेयर करें तो इसमें दोस्तों न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स रेट है वो कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम दोस्तों कम है। तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों इसका एक मेजर डिसएडवांटेज, मेजर ड्रॉबैक है, वो है कि न्यू टैक्स रिजिम में दोस्तों आपको कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, जो कि सेक्शन 80C में LIC, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, PP है, स्कूल एजुकेशन फीस, उसके अलावा मेडिकल प्रीमियम के डिडक्शन, डोनेशंस के डिडक्शन, आपको कोई भी डिडक्शन अंडर न्यू टैक्स रिजिम अलाउड नहीं है। वेराज ओल्ड टैक्स रिजिम में दोस्तों ये सारे डिडक्शन आपको अलाउड है। अगर आपको दोस्तों एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो आप एवरी ईयर आपकी जो ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम जो भी बेनिफिशियल आपको टैक्स रिजिम है उसको आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप एक नॉन सैलरीड टैक्स पेयर है तो दोस्तों आप न्यू टैक्स रिजिम को सिर्फ एक ही बार चूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी ईयर में न्यू टैक्स रिजिम को छोड़ के ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हो तो आप दोबारा न्यू टैक्स रिजिम को चूज़ नहीं कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है जहाँ पे सपोज सैलरी 10,00,000 रुपीज़ है, उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपीज़ है, प्रोफेशनल टैक्स दोस्तों 2,50,2,500 रुपीज़ है, उसके बाद जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C वो 1,50,000 है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D 25,000, तो जो टोटल इनकम है दोस्तों 7,72,500 रुपीज़। इसको हम दो टैक्स रिजिम में, मतलब ओल्ड टैक्स रिजिम एंड न्यू टैक्स रिजिम में इसका टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया कि ओल्ड टैक्स रिजिम में दोस्तों सारे डिडक्शंस अलाउड है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जो टोटल इनकम है वो 7,72,500 है, और जो इनकम टैक्स है दोस्तों वो 67,000 है, और उसके ऊपर जो हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है वो है 2,680, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम में जो टैक्स है वो है 69,680 रुपीज़। अगर न्यू टैक्स रिजिम की हम बात करें तो दोस्तों जैसे कि हमने डिस्कस किया कि न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो 10,00,000, और ये 10,00,000 के ऊपर सीधा टैक्स कंप्यूट किया जाएगा, तो जिसका टैक्स आता है दोस्तों 78,000 रुपीज़। तो इस दोस्तों अगर इनकम आपका 10,00,000 अबव है और उसमें तो विच इज़ द फेवरेबल टैक्स रिजिम, तो दोस्तों यहाँ पे जो ओल्ड टैक्स रिजिम है वो दोस्तों काफ़ी फेवरेबल है। अभी ऐसे आप खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो कि विदाउट डूइंग दिस कैलकुलेशन कि कौन सी टैक्स रिजिम दोस्तों आपको बेनिफिशियल है।
तो दोस्तों उसके लिए आइए वो भी देख लेते हैं ऑन द इनकम टैक्स साइट कि आप वो कैसा चेक कर सकते हो। तो ये जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके उसे गूगल में पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है, असेसमेंट ईयर 23-24 यानी कि फिनेंशियल ईयर 22-23। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC मतलब दोस्तों ये न्यू टैक्स रिजिम। तो पहले हम ओल्ड टैक्स रिजिम में जो अपना टैक्स लायबिलिटी है वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे येस करके फिर हम नया टैक्स रिजिम में अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो क्या आती है वो भी दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो पहले इसे दोस्तों नो कर लेते हैं। हमारे जो एग्जाम्पल में जो हमने 10 लाख रुपीज़ का जो एग्जाम्पल लिया था उसी को दोस्तों यहाँ पे हम लोग दोबारा देख लेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस दोस्तों यहाँ पे रेसिडेंट है उसे चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे जब आप इनकम डिटेल एंटर करोगे तो आप इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 यहाँ पे डालना है, जो कि हमारा एग्जाम्पल था जिसमें हमारी 10 लाख रुपीज़ सैलरी हमने लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो इनकम यहाँ पे दिखाना है वो इनकम दिखाना है दोस्तों यहाँ पे 9,50,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है दोस्तों ये शो डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लीजिए। सिमिलरली आप कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों डिडक्शंस पे आपकी अगर जो डिडक्शंस है वो डिडक्शंस यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। हमारे एग्जाम्पल में 1,50,000 का जो डिडक्शंस था, उसके अलावा जो मेडिकल इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है 25,000 हमने कंसिडर किया था, तो 25,000 यहाँ पे दोस्तों फिल कर लीजिए। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो है 70,200 रुपीज़। ये दो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजिम में जो टैक्स लायबिलिटी है वो है 70,200 रुपीज़। अभी इसे दोस्तों 10 लाख को अभी हम न्यू टैक्स रिजिम में देख लेते हैं कि इसकी जो लायबिलिटी क्या आती है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको येस करना है, वो येस करने के बाद ये जो आपका इनकम हमने 9,50,000 पेस्ट किया था वो उसे हमें दोबारा 10 लाख रुपीज़ करना है। यहाँ पे जब हम 10 लाख रुपीज़ करेंगे तो इसकी जो ये जो डिडक्शंस है ये डिडक्शंस ऑटो यहाँ पे आप इनविजिबल हो जाएगा, और इसके ऊपर की जो न्यू टैक्स रिजिम में जो टैक्स लायबिलिटी है वो है 78,000 रुपीज़। इस तरीके से दोस्तों जो टैक्स रिजिम फेवरेबल है या जो बेनिफिशियल है आपको वो ये कैलकुलेटर के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना ना भूले, सो दैट मेरे आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।